दिस इज जीडीएल और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएल वर्मा पर। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं हैव टू और हैज़ टू का उपयोग। तो बहुत ही बेसिक से बहुत ही आसान तरीके से हम आज आपको बताने वाले हैं कि हैज़ टू और हैव टू का उपयोग कहाँ पर करते हैं। बहुत ही सिंपल वे में एक ऐसा रूल्स है जिसके माध्यम से आप आसानी से हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है हैव टू और दूसरा है हैज़ टू। तो फ्रेंड्स इनका उपयोग हम ऐसे कंडीशन में करते हैं या ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस के अंदर करते हैं जिनके अंत में ना है आता हो। सुन पा रहे दोस्तों, ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में ना है आता हो, उन सेंटेंस को बनाने के लिए हम या तो हैज़ टू का उपयोग करेंगे या फिर हैव टू का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि ना है वाले सेंटेंस किस तरीके के होते हैं या किस टाइप से होते हैं। तो फ्रेंड्स सपोज हमारा सेंटेंस ऐसा होता है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है। तो फ्रेंड्स अब आप देख पा रहे हैं कि इसके भी अंत में आ रहा है ना है, इसके भी अंत में आ रहा है ना है, इसके भी अंत में आ रहा है ना है। तो ऐसे वाक्य ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में आता है ना है ना है ना है, उन वाक्यों को बनाने के लिए हम हैव टू का उपयोग करेंगे और दूसरा हैज टू का उपयोग करेंगे। अब दोस्त यहाँ पर हमारे पास में ना है के लिए दो वर्ड्स है, एक तो हैव टू और एक हैज टू। तो ये तो कंपलसरी है या कि जरूरी है कि इन दोनों का यूज हम अलग अलग कंडीशन में करेंगे। तो आइए चलते हैं, ये भी देख लेते हैं कि किस किस के साथ में हम हैव टू का उपयोग करेंगे और किस किस के साथ में हैज टू का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस हैव टू का उपयोग हम करेंगे आई के साथ में, यू के साथ में, वी के साथ में और दे के साथ में। मतलब ऐसे सब्जेक्ट जहां पर आई होता हो, यू होता हो, वी होता हो, दे होता हो या फिर प्लूरल मतलब बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं, उस कंडीशन में भी हमको हैव टू का उपयोग करना है। आइए इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हमने बोर्ड पर पहले से ही लिख दिया है कि मुझे जाना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आई और आई के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हैव टू। आई हैव टू गो, मुझे खाना है, क्या हो जाएगा, आई हैव टू ईट। मुझे पीना है, आई हैव टू ड्रिंक। तो दोस्तों आई सब्जेक्ट के साथ में हम हैव टू का उपयोग करते हैं और इस हैव टू मॉड्यूल्स का उपयोग करके हम बहुत सारे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे पीना है, आई हैव टू ड्रिंक। मुझे रोना है, आई हैव टू क्राई। मुझे देखना है, आई हैव टू लुक। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक। तो ये तो हमने एक एग्जांपल बता दिया आपको आई सब्जेक्ट के साथ में। ऐसे ही हमें पढ़ना है, वी हैव टू रीड। हमें लिखना है, वी हैव टू राइट। हमें दौड़ना है, वी हैव टू रन। तो दोस्तों वी सब्जेक्ट के भी साथ में हमने ये सेंटेंस बनाकर देख लिया कि वी के साथ में भी हम हैव टू का उपयोग करेंगे। अब दोस्तों यदि सेंटेंस हमारा ऐसा होता कि तुम्हें जाना है, तो तुम्हें जाना है तो हमने पहले से ही एक रूल्स पहले से आपको बता दिया कि यू सब्जेक्ट के साथ में भी हम हैव टू का उपयोग करेंगे। यदि सेंटेंस हमारा ऐसा होता है कि तुम्हें जाना है तो हम बनाएंगे यू हैव टू गो। तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू रीड। तुम्हें लिखना है, यू हैव टू राइट। तुम्हें देखना है, यू हैव टू लुक या यू हैव टू वॉच। तुम्हें आना है, यू हैव टू कम। तो दोस्तों यू सब्जेक्ट का उपयोग करके भी हम हैव टू वाले बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों आता है दे का टाइम। तो ऐसे वाक्य ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर दे सब्जेक्ट का कार्य करता है,
उन वाक्यों को बनाने के लिए या उन वाक्यों को बनाने के लिए जिसके अंत में ना है आता हो, उन वाक्यों को हम उन वाक्यों के साथ में हैव टू का उपयोग करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल उन्हें जाना है, क्या होता है, उन्हें जाना है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हम कभी कभी क्या होता है, रिस्पेक्ट के लिए भी हम दे का उपयोग करते हैं। उन्हें जाना है, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, दे हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू रीड। उन्हें लिखना है, दे हैव टू राइट। उन्हें आना है, दे हैव टू कम। तो दोस्तों इन चारों सब्जेक्ट के साथ में हमको हैव टू का उपयोग करना है। अब नंबर आता है कि हैज टू का उपयोग हम कब करते हैं या किस कंडीशन में करते हैं। तो दोस्तों हैज टू का उपयोग हम करते हैं ही, शी, इट और नेम के साथ में। दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि ही का उपयोग हम पुरुष के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, ही का उपयोग पुरुष के लिए। सपोज हमारा सेंटेंस ऐसा होता, ये उसे जाना है, उसे जाना है। यदि मैं बोलता हूं कि उसे जाना है, और उसे जाना है किसके सेंस में कहते हैं कि उसे जाना है, मतलब यदि वो लड़का है तो लड़के के लिए हम यूज करेंगे ही, और ही के साथ में हम किसका यूज करेंगे, ना है के सेंस में हैज टू का। तो ये हो गया ही हैज टू गो। यदि फिर से हम लड़के के ही सेंस में हम बोलते हैं उसे खाना है, तो ही हैज टू ईट। उससे बोलना है ही हैज टू स्पीक। दोस्तों लड़के के सेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या आई यू बी दे, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट होता है, तो उसके सेंस में हम ना है वाले सेंटेंस को बनाने के लिए हैज टू का उपयोग करेंगे। अगर हम बोलते हैं कि उसे जाना है, यदि फिर एक बार और हम बना लेते हैं उसे जाना है, और ये हम उपयोग कर रहे हैं लड़की के सेंस में। हम बता रहे हैं कि उसे जाना है। यदि वो लड़की होती है तो लड़की के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, शी। तो उसे जाना है, और यदि वो लड़की होती है तो हम यूज करेंगे शी हैज टू गो। उसे लिखना है, शी हैज टू राइट। उसे पढ़ना है, शी हैज टू रीड। उसे देखना है, शी हैज टू लुक। तो दोस्तों इस तरीके से हम शी के सेंस में उसका प्रयोग, मतलब उसके सेंस में यदि हम लड़की का प्रयोग करते हैं तो हैज टू का प्रयोग नाहे वाले सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। अब दोस्तों इट का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों या ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए करते हैं यहाँ पर कंफर्म नहीं होता है या सब्जेक्ट जो होता है वो छुपा हुआ रहता है। ये हिंदी वाले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट दिखता नहीं है या पता नहीं चल पाता है, तो अधूरे वाक्यों को बनाने के लिए हम इट का यूज कर लेते हैं। यदि सपोज हमारा सेंटेंस ऐसा होता है, आना है, आना है, तो दोस्तों आना है, अगर हमारा सेंटेंस ऐसा है आना है, तो यहाँ पर हमको पता चल नहीं पा रहा है सब्जेक्ट क्या है, तो इसको हम बना सकते हैं इट हैज टू कम। अगर हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं पढ़ना है, इट हैज टू रीड, लिखना है, इट हैज टू राइट, ऐसे अधूरे वाक्यों को बनाने के लिए हम इट सब्जेक्ट का प्रयोग रेयरली कर सकते हैं। और दोस्तों अब ये आता है नेम। यदि कोई सब्जेक्ट नेम होता है, किसी का नाम आ जाता है, सपोज हमारा सेंटेंस ऐसा होता है राम को खेलना है, तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए भी हम हैज टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके अंत में भी क्या आ रहा है, ना है। और हमने सीखा है कि ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में ना है आता है, उन वाक्यों को बनाने के लिए या बोलने के लिए हम एक मॉड्यूल का उपयोग करते हैं, हैज टू या फिर हैव टू। और हैव टू का हमने उपयोग पहले से ही सीख लिया है, और हैज टू का उपयोग हम ही, शी, इट और नेम के साथ में करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेम क्या है, राम, मतलब यहाँ पर राम सब्जेक्ट आ रहा है, तो राम हैज टू प्ले, राम को खेलना है, राम हैज टू प्लेस। राम को लिखना है,
राम हैज टू राइट, राम को पढ़ना है, राम हैज टू रीड, राम को बोलना है, राम हैज टू स्पीक, राम को देखना है, राम हैज टू लुक। तो दोस्तों इस तरीके से हम हैज टू और हैव टू का उपयोग करके बहुत सारे सेंटेंस, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं, और धीरे धीरे इन सेंटेंसों का अपनी डेली लाइफ में उपयोग करके हमारे इंग्लिश को जल्दी से और तेजी से, फास्ट तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा हैज टू और हैव टू का उपयोग। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।